प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 के अभ्यास को डिस्कस करेंगे। इसके परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको लिखकर भेजे थे, वह आपने अवश्य ही याद कर लिए होंगे और साफ कॉपी में लिख लिए होंगे। इसके बाद बच्चों सही विकल्प पर हमें राइट का निशान लगाना है। विचारों के आदान प्रदान एवं मन के भावों को व्यक्त करने का साधन। कि बच्चों अगर हमें अपने मन के विचार आदान प्रदान करने हैं, यानी अपने विचार दूसरों को भेजने हैं और दूसरों के विचार प्राप्त करने हैं, तो हम किस साधन का प्रयोग करते हैं? भाषा। तो आपने इसमें निशान लगा रखे होंगे, आप अब साथ साथ इनको चेक करते रहें। पेंसिल से इसीलिए लिखवाए गए थे बच्चों कि अगर कोई मिस्टेक है तो उसको इरेज करके आप ठीक कर सकते हैं। सेकंड है, हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया? कि हमारे संविधान में बच्चों हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। नंबर 3, सरकारी कार्यालयों एवं राजकाज में प्रयुक्त भाषा क्या कहलाती है? कि जिस भाषा का प्रयोग बच्चों सरकारी कार्यालयों में होता है उसको राजभाषा कहा जाता है। भाषा के शुद्ध रूप एवं नियमों का ज्ञान हमें किससे होता है? कि किस का प्रयोग करके बच्चों हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना बोलना सीखते हैं? भाषा के नियमों का ज्ञान किससे होता है? हमें व्याकरण से। भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। कि बच्चों संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। कि मनुष्य के जन्म स्थान से जुड़ी भाषा डैश कहलाती है। कि जो भाषा हमारे जन्म स्थान से जुड़ी होती है, जो भाषा हम बिल्कुल बचपन में सीख जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? जो परिवार से हम सीख रहे हैं उसको मातृभाषा कहा जाता है। तो इसमें आएगा मातृभाषा। सेकंड है, भाषा का स्थानीय या क्षेत्रीय रूप डैश कहलाता है। कि भाषा का स्थानीय यानी कि जिस स्थान विशेष पर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को बोली कहा जाता है। कि वह भाषा का बोली रूप है, क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। नंबर 3, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार डैश के अंग हैं। कि ये तीनों ही बच्चों किसके अंग हैं? व्याकरण के अंग हैं। नंबर 4, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। कि बच्चों जब हिंदी को भारतीय संविधान ने मानक भाषा का दर्जा दे दिया था तब से उस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वो दिन कौन सा है? 14 सितंबर। तो इसमें आपको फिल करना है 14 सितंबर। तो आप साथ साथ चेक करते रहें, कोई मिस्टेक है तो उसको इरेज करके ठीक करते रहें। लास्ट है, डैश ज्ञान का संचित कोश कहलाता है। कि किसको बच्चों ज्ञान का संचित कोश कहते हैं? कि जो नॉलेज हमें हो चुकी है वो हमें जो ज्ञान है उसका जो संचित कोश का मतलब भंडार होता है बच्चों। जो संचित कोश है हमारे माइंड में, जो उनका भंडार है, उसके बेस पर हम क्या लिख सकते हैं? रचनाएं कर सकते हैं। जो कवि और लेखक है वो अपने ज्ञान के संचित कोश के आधार पर ही, जो उनके को ज्ञान है उस आधार पर ही रचनाओं को लिखते हैं, पाठ लिखते हैं, कविताएं की रचनाएं करते हैं, इसलिए उसको साहित्य कहा गया है। तो इसमें आएगा बच्चों साहित्य। कि साहित्य ज्ञान का संचित कोश कहलाता है। इसके बाद बच्चों निम्नलिखित भाषाओं की लिपियां लिखिए। ये आपने चैप्टर पढ़ते समय टेबल लर्न की थी। कि संस्कृत और हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है।
इसी तरह मराठी की लिपि भी देवनागरी में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है, तो तीनों में क्या आएगा? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। इसके बाद निम्नलिखित अमानक रूपों के मानक रूप, अमानक का मतलब है अशुद्ध रूप, कि ये अशुद्ध रूप में लिखे गए हैं, इनका हमने मानक रूप यानी कि शुद्ध रूप लिखना है। कि विद्यालय में बच्चों द और ये अलग अलग करके लिखना चाहिए हमें, तो आपको इसको पूरा शब्द लिखना है। विद्यालय को शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाए? वी आधा द के नीचे हलंत लग जाता है, ये अलग से विद्यालय, इस तरह से शुद्ध रूप लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चों झ दिखाई देने में भय दिखाई दे रहा है, लेकिन ये झ झंडे वाला झ है, तो इसका शुद्ध रूप मानक रूप इस तरह से लिखना है। यहाँ पर आपको झ ऐसे लिखना है। इसके बाद बच्चों र और वह दिखाई दे रहा है, लेकिन रव कोई शब्द या वर्ण नहीं होता, ये ख है। ख को अगले वह के अंदर मिलाया जाता है, इसलिए शुद्ध रूप ख। चाहिए में ए के ऊपर मात्रा नहीं आएगी, उस मात्रा को हटा देना है। ए को ऐसे लिखना है चाहिए के अंदर। बुद्धि में द और ध को अलग अलग लिखा जाए, कि जैसे बुद्धि में द और ध को अलग, द आधा होता है और ध पूरा बुद्धि। बुद्धि का शुद्ध रूप इस तरह से है। और लास्ट में ये की जो है बच्चों बिंदी लगाई जाती है, जिस शब्द के अंदर ये आता है उसकी बिंदी प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट बच्चों निम्नलिखित उपभाषाओं की दो दो बोलियां, ये बोलियों की टेबल भी हमने याद की थी। राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं जयपुरी, मेवाती। पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं गढ़वाली, कुमाऊनी। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ब्रिजभाषा, हरियाणवी। तो आपको ये कंप्लीट अभ्यास चेक कर लेना अपना और इसको रिवाइज कर लेना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।